नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जनता के दिलों पर छाप छोड़ने वाले प्रत्याशी के बारे में। सेवक वो है जो सेवा करे, पार्षद वो है जो जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ दे। बुद्धा सैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। नए वार्ड 43 की जनता बुद्धा के सामने हो या बुद्धा के पीठ पीछे उनके कामों की तारीफ करती देखी जा सकती है, और जनता तारीफ करे भी तो क्यों ना, क्योंकि बुद्धा सैनी ने अपने कार्यकाल के दौरान जनता की हर तरह से सेवा की है। इसी सेवा की कड़ी में वार्ड नंबर 43 से पार्षद पद के उम्मीदवार बुद्धा सैनी बल्लभगढ़ के मलेरना रोड गुरुद्वारे के सामने वाले रोड को भी बनवा रहे हैं। बुद्धा सैनी सरकार के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और बारीकी के साथ हर गली की समस्या का भी साथ साथ ध्यान रखते हैं, क्योंकि बुद्धा सैनी अपने वार्ड 43 को अपना घर मानते हैं और जनता को अपने घर का सदस्य समझते हैं। तभी तो लोगों का कहना है कि बुद्धा सैनी जैसा पार्षद उन्होंने नहीं देखा, जो कभी जनता की बात को नकारते नहीं है। जनता बुद्धा सैनी के कार्य से काफी खुश है और अब की बार भी बुद्धा सैनी को ही वार्ड का पार्षद पद का कार्यभार संभालने के लिए देना चाहती है। पहले की समस्या ठीक ही थी, शुरू से कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इंटरलॉकिंग थी, वो हटा दी इन्होंने। अब इसके बाद में ये सीमेंटेड रोड बना रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मतलब कोई समस्या नहीं? नहीं कोई समस्या नहीं है। टाइम पे सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि पार्षद से कोई परेशानी? नहीं, पार्षद हमारे बहुत बढ़िया पार्षद जी हैं, बहुत अच्छे हैं। कल से ही बेचारे यहीं पे रुके हुए हैं, जब से सीमेंटेड खुद रही थी उसी टाइम से यहाँ रुके हुए हैं। अभी बन रही है, जब से यहीं बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे पार्षद हैं हमारे, कोई समस्या नहीं है सर। चलिए पार्षद जी से आपसे बात करेंगे। पार्षद जी ये बताइए, कितनी गलियाँ बनाई हैं आपने और पहले कौन कौन सी गली बनाई है और अब ये कौन सी वाली गली है? गली भाई वो 1 करोड़ की फाइल थी जी, पार्षद के कोटा की जी, ये 11वीं गली है जी, ये 12वीं, एक 13वीं और रह रही है, ये सामने पड़ी है जो खुदी हुई। ये भी सोमवार मंगलवार तक तैयार हो जाएगी। कितने अंतरकाल में ये कार्य पूरा, जो 1 करोड़ के जो कोटे वाली फाइल थी, कितने अंतरकाल में पूरा हो गया है काम? ये 1.5 महीना करीब हो जाएगा। इसके अगर डेडलाइन की बात करें तो इसके डेडलाइन कब तक के थे? 6 महीने का टाइम था। 6 महीने का टाइम था। आप 6 महीने से पहले कितने समय पहले दिया जा रही है? और जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात है। 4 महीने पहले हो जाएगी। 4 महीने पहले, मतलब कितने दिन में? 2 महीने में? मतलब हाँ, 2 महीने में बिल्कुल टेल वेल लग के 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है गली वालों को भी परेशानी आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, इनकी परेशानी तो फिर हमारी परेशानी है। तो अब की बार अंत का टाइम देने से पहले ही कार्य पूरे हो गए? पूरे करा देंगे। सर आपका? हाँ जी सर आपका नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, किस तरीके से कैसा लग रहा है कि जैसे कि अब की बार आपकी गली जल्दी से जल्दी बननी है? पहले ऐसा होता था काफ़ी दिनों में कार्य पूरे होते? नहीं, ये पार्षद जी की मेहरबानी है, जल्दी हो रहे हैं काम सारे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खुश हैं। हाँ जी, पार्षद जी ये बेचारे लग रहे हैं उसी दिन से। हाँ, इनकी कोई कमी नहीं है, सारा काम कार्य कर। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो हमारे यहाँ भगवत नागर जी पार्षद हुआ करते थे, वो 2 योजना रहे, उन्होंने इतने अच्छे काम किए, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। परंतु बीच में काम जो 5-6 साल नहीं हुए, जब से अपने बुद्धा सैनी जी पार्षद बने हैं, जब से काम प्रगति पे चालू हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, बुद्धा जी हमारे पास बैठे हैं कि इनकी हम बड़ाई कर रहे हैं। हम तो इनके मुंह पे कह देते हैं, जो गलत काम है गलत के लिए कहते हैं, सही काम है सही के लिए कहते हैं। हमने बोला भाई आप भरी बिहार में ज़्यादा काम करा रहे हो, हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। हम 5-7 आदमी गए कि भाई हमारे यहाँ RNC रोड पड़ना चाहिए, हमारी ये गली थोड़ी नीचे पड़ रही है, और ये टाइल उखड़वा करके जो भगवत नागर कोने तक और ये यहाँ तक चली जाए सावन स्कूल तक, तो बढ़िया रहेगा। परंतु ये बता रहे कि मेरे कोटे में 1 करोड़ की थी, तो ये अभी वेलकम जो है 100 मीटर और रह गई है, उसके लिए भी हम कह रहे हैं कि इसको और बनाया जाए। तो ये कह रहे हैं मैं कोशिश करूँगा ये बन जाए, लेकिन ये जो 1 करोड़ की फाइल पास है, तो हमारा ये काम मतलब जो है लगभग 70% इन्होंने कराया है। इसमें आपके पार्षद आपके साथ खड़े रहते हैं? हाँ, इसमें 70% हमारे गली में काम हो चुके हैं, 30% अभी बकाया, उसके लिए हम पार्षद जी से लड़ रहे हैं और रोज़ कह रहे हैं कि अभी 100 मीटर का टुकड़ा यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से सावन स्कूल तक का रह रहा है, इसे और करवाने कह रहे हैं हम इनसे। अब ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन सिर पे है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ये काम भी जल्दी हो जाए। हमें इलेक्शन में क्या इन्हीं को देखना चाहिए? देखो, हम तो जनता से अनुरोध करते हैं कि जो विकास करे, अच्छा काम करे, बुद्धा सैनी जी करे या बुद्धा के मुकाबले में कोई और ऐसा आदमी काम करे, तो हम उसको वोट देंगे। और अभी तक हमारी इस गली ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि हम बुद्धा सैनी जी के साथ हैं या किसी और भाई के साथ हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है।
और ये जो बुद्धा सैनी ने जो अभी हमारे इस एरिया में काम करें, ये काबिल योग्य काम है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत शरीफ आदमी है, बहुत बढ़िया, पब्लिक की सुनते हैं, 2 बात कह देते हैं उनको भी सहन कर लेते हैं। और हमारा ये गली का ये विकास हो रहा बहुत बढ़िया है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 100 मीटर और गली रह रही है, इसको और पूरा कराएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समाचार के लिए, और इसको प्रकाशित करें। और हमें बड़ी खुशी होगी कि ये जो भगवत गुजर वाली गली है, सावन स्कूल तक वाली गली 2 नंबर गली बन रही है, और आज इस पर काम शुरू। काम तो यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, बुद्धा जी अच्छा काम करा रहे हैं। उन्होंने पहले तो नहीं होते थे, जब से ये बने हमारी सुविधा और अच्छी हो गई है। सड़क बनी है, सीवर भी डलवाई हैं, RCC रोड भी बनवाए हैं, और पानी की भी दिक्कत थी, पानी की भी सॉल्व करवाई है प्रॉब्लम। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जब से बुद्धा जी बने हैं। जैसे कि पहले देखा जाता था, जैसे कि रोड में आरसी डाल दिया जाता था, रोडें डाल दी जाती थी, छोड़ दिया जाता था बहुत दिनों के लिए, काफ़ी दिनों के लिए। क्या ऐसा अब की बार भी देखने को नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बुद्धा जी जब से ये सड़क बन रही है, यहीं बैठे हैं बेचारे, हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। और हमारी पहले तो थोड़ी परेशानी थी, पर जब से ये आए हैं, जब से काम बहुत तेज़ी से और जल्दी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। चल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से अटल सेवा केंद्र और साइबर कैफे नेट ना होने की वजह से दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानों पर आने वाले ग्राहक भी नेट काम ना करने की वजह से आंखों में मायूसी लेते नजर आए। दुकानदार का कहना है कि इंटरनेट सेवा बंद होने से उनका सारा काम पूरी तरह से ठप हो गया। इंटरनेट सेवा होने से लोगों का काम नहीं हो पा रहा। दुकान पर अपने काम कराने के लिए आ रहे लोग, चाहे वह टिकट की बात हो या फिर मेल की बात हो, नेट न होने की वजह से उनके काम नहीं हो पाए। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार नेट जल्द चालू करा दे, जिससे वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। कुछ दुकानदारों का कहना है कि नेट न होने की वजह से और भी काम नहीं हो पा रहे। और ये नेट नहीं चल रहा तो कोई काम ही नहीं हो रहा, ना रिचार्ज हो रहा है, ना मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, ना APS हो रहा है, किसी भी प्रकार से कोई काम हो ही नहीं पा रहा है हमारा। कब से बंद है नेट? ये कल से बंद है सर। क्या लगता है अब नेट चालू हो जाएगा? होना चाहिए सर जी, बहुत दिक्कतें हो रही है दुकानदारों को और बिजनेसमैनों को, लेन देन में भी दिक्कतें होती हैं, जिससे हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ रहा है। इस बीच ग्राहक आ रहे हैं तो काम कराने के लिए, लेकिन नेट के चलते उनका काम नहीं हो रहा। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी ग्राहकों को भी हो रही है, हमको भी हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है हमारा, दुकान पे बहुत फर्क पड़ रहा है। कैफे है जी हमारा ऑनलाइन वर्क का है। ऑनलाइन वर्क का है, तो ऑनलाइन वर्क है, इस बीच अगर नेट बंद है तो कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? परेशानी हो रही है, ग्राहक सारे लौट के जा रहे हैं वापस। कोई टिकट कराना आ रहा है, टिकट नहीं हो पा रही है, कोई ऑनलाइन वर्क कराना वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ग्राहक जो आ रहे हैं, आपका नेट का काम है, ऑनलाइन का सारा काम है, काम कराने टिकट बुक कराने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बीच नेट बंद होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा। कितनी परेशानी जो है आप लोगों को हो रही है? कब से नेट बंद है? बिल्कुल ठप पड़ा है जी, कल से नेट बंद है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहे। कोई उम्मीद है अब भी नेट चालू हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, कुछ नहीं चल रहा है इसमें, नेट नहीं चल रहा है। नहीं, हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द नेट चालू करें। परेशानी तो ये लगा लो, काम बंद है बिल्कुल ना, तो कस्टमर आ रहे हैं, मना करना पड़ता, भैया नेट नहीं चल रहा, काम भी नहीं होगा। वो भी परेशान है, उनके भी काम, उनके भी बंद पड़े। अब वो उनके काम ये है कि भैया किसी को मेल भेजनी है, किसी को डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, कोई ऑनलाइन कोई काम आया, वो सारे बंद पड़े। मतलब कुल मिला के काम ठप है एक तरीके से लगाना। क्या उम्मीद लग रही है कि आज नेट चालू हो जाएगा? शायद देखो, कह तो रहे, न्यूज़ में आई है कि न्यूज़ में और उसमें न्यूज़पेपर में भी आई थी 4 या 5 बजे तक कल की दी हुई थी कि 4 बजे के बाद नेट चल जाएगा। अभी तक तो चला नहीं रहा। अगर नेट नहीं चालू होता तो और कितनी परेशानी बढ़ जाएंगी आप लोगों की? परेशानी तो बिना नेट के तो बंद ही है, काम सारे ठप ही है। आजकल तो सारा ऑनलाइन ही सिस्टम है, तो ये तो है नहीं कि भाई आप फिजिकली आप कोई काम कर रहे हो या कोई वैसा रिटर्न वर्क है या पेपर वर्क है, वो तो सब खत्म ही है, अब तो सारा ऑनलाइन है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। NIT फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित रबड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि आग इतनी तेजी से फैली कि आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों गाड़ियों की मौके पर पहुंची और फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते आग में जलकर लाखों का माल स्वाहा हो गया। तस्वीर NIT फरीदाबाद के 2 नंबर स्थित रबड़ गोदाम की है, जहां पर गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। इस मौके पर स्थानीय पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर रबड़ का गोदाम था, जिसमें आग लगने के चलते लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे 2 नंबर चौकी इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में सूचना मिली, वो अपनी टीम और दमकल विभाग की टीम के साथ यहां पर पहुंच गए और आग को बुझाने में लग गए। अच्छा जी, ये कौन सी जगह है और क्या कौन सी फैक्ट्री है? ये 2 नंबर H
ब्लॉक का एरिया है। यहाँ पे एक अनाज गोदाम के पास यहाँ एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर अचानक आग लगी और उसी को बुझाने की मुशक्कत की जा रही है। कितने का नुकसान हुआ है? ये रबड़ की फैक्ट्री है, नुकसान का तो अभी हम नहीं कह सकते कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन रबड़ की फैक्ट्री है और कुछ गोदाम बना हुआ था उसके लिए। तो आग लगने के कारणों के बारे में नहीं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। ये अभी गोदाम ही था, काफ़ी टाइम से बंदी पड़ी थी। तो अभी कितनी गाड़ियाँ पहुँची है लगभग मौके पे? लगभग 10 गाड़ियाँ आ चुकी हैं फायर ब्रिगेड की। और कोई नुकसान किसी के बारे में? नहीं, अभी ऐसा कोई नुकसान हो नहीं हुआ। अभी काबू पा लिया गया क्या? आग लगी है, किसी दिन आग लगी है और अभी तक क्या नुकसान हो पाया? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड भी आई है, पुलिस मौके पे है, तकरीबन अब तो काबू पा लिया है। किसी कंपनी है ये, क्या है ये? इसमें ये गोदाम बना हुआ था, रबड़ का गोदाम है ये। जी जी। तो क्या कोई काम होता था, खाली स्टॉक रखा हुआ था? स्टॉक था ये। अच्छा। लकड़ी की पेटियां हैं और तो आग लगी। क्या सूचना क्या मिली थी? पुलिस को क्या सूचना मिली थी? भाई यहाँ पे जो आग लगी हुई है, अच्छा, जो मौके पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, तकरीबन काबू पा लिया। अभी तक कितनी गाड़ियाँ लगी हैं इसमें? फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ आ गई, 10-12 गाड़ियाँ आ गई। 10-12 गाड़ी। अभी प्रयास किया जा रहा है काबू पाने का। कितने का नुकसान का कोई अनुमान, कोई आग लगने के कारणों का? ये तो बाद में पता चला है कितना नुकसान हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के बाद फैजाबाद पुलिस कमिश्नर ने उसी जगह पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक बुलाई और प्रदर्शनकारियों को ये संदेश देने की कोशिश की कि पुलिस किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से निपटने के लिए मुस्तैद है। दिखाई दे रही है तस्वीरें फैजाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की है, जहां काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। दरअसल शुक्रवार को अग्निपथ योजना के विरोध में इकट्ठा हुए युवा प्रदर्शनकारियों ने बल्लभगढ़ में पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 65 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फैजाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिन 65 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें उनके परिवार व इलाके के मौजूद लोगों की गारंटी पर छुड़वा दिया गया है। उन्हें उनके परिवार व इलाके के मौजूद लोगों की गारंटी पर बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया है और साथ ही ये इंश्योर किया गया है कि वो किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फैजाबाद में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, अब क्योंकि फौज की भर्ती शुरू हो गई है और वो अपने करियर का फोकस करें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए तो फिर उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो स्वयं से काम लें। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना फरीदाबाद ज़िले में धारा 144 लगी हुई है और 5 से ज़्यादा लोग जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में दिशा निर्देश सब फोर्स को दिए हैं। और यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह हमारे पुलिस बल तैनात है और अच्छी मात्रा में पुलिस बल हमने लगाया है। आज सबकी मैंने मीटिंग की है, सबकी फ़ोर्स की ब्रीफिंग की है और फोर्स का मोराल भी हाई है। और कल जैसे थोड़ा बहुत अगर किसी ने करने की कोशिश की तो उसमें फरीदाबाद पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हुए एकदम ही उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। सर 144 धारा परसों लगा दी गई थी, आपके कहने पर ही आपने रिक्वेस्ट की थी डीएम से, लेकिन क्या आपके पास इनपुट्स नहीं थे? बल्लभगढ़ तक आखिर कैसे पहुंच गए? क्या पुलिस की नाकामयाबी नहीं है? यहाँ कहीं पत्थर तक यहाँ देखो, पुलिस ने बहुत ही बढ़िया कल काम किया है कि जैसे ही हमारे पास खबर आई कि इस तरफ आ रहे हैं तो उसी समय पुलिस ने मुस्तैदी से उनको रोक लिया और सुबह उनके इकट्ठे होते ही हमने 65 उपद्रवी जो है वो गिरफ्तार कर दिए और जो उपद्रव मचाने वाले थे उनको 65 आदमियों को उसी समय हमने गिरफ्तार किया, लेकिन उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई करके 107-51 करके उनको देर रात अपना रख के उनके सरपंचों और सबके जिम्मेवारी पे उन लोगों को कल रिलीज़ किया है बॉन्ड पे। तो और उसकी वजह से काफ़ी सरपंचों ने और सारे उनके घर वालों ने बहुत माफ़ी मांगी है कि भाई हमारे बच्चों से गलती हुई है। उसके अलावा जिन्होंने पत्थर, कुछ 15-20 लड़के जिन्होंने पत्थर हाथ में लिए थे, उनमें से भी हमने गिरफ्तारियां कर ली हैं और बाकियों को भी आइडेंटिफाई कर लिया है और उनके घर दबिश दी जा रही है। अब पूरे एरिया में यही है कि लोग अपनी तैयारी में लग गए हैं क्योंकि फ्राइडे से तो अग्निवीरों की भर्ती शुरू है और उसमें मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं वो इस काम में या
बिल्कुल भी लॉलेसनेस मचाने के उसमें बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि ट्रैवल खबर के और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्कर यूनियन के बैनर तले फरीदाबाद सर्कल के 4 यूनिट के सचिव पद पर लिए गए चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से सचिव चुने गए और ये चुनावी कार्यक्रम IMT स्थित हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड के कार्यालय पर आयोजित किया गया। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फरीदाबाद में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड के पावर हाउस का है, जहाँ पर वर्कर यूनियन ने फरीदाबाद जिले के 4 यूनिट सचिव का चुनाव आयोजित किया गया। ये चुनाव चेयरमैन रहीश यादव व जगदीश के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस चुनाव में फरीदाबाद यूनिट के 13 पद, LIT यूनिट के 12 पद, ग्रेटर फरीदाबाद यूनिट के 13 पद व बल्लभगढ़ यूनिट के 13 पद पर चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज 33 kV सब स्टेशन पावर हाउस सेक्टर 68 IMT में हमारा जो आज त्रिवार्षिक कर्मचारी चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे बीच में आज प्रदेश महासचिव सुनील घटाना जी मौजूद रहे, राज्य कमेटी से प्रधान जगदीश जी और चेयरमैन हमारे रईस यादव जी बतौर चुनाव अधिकारी थे। हमारी फरीदाबाद की जो 52 पदाधिकारियों जो 4 यूनिटें हैं उन पर आज ये चुनाव हुए हैं, जिसमें सभी कर्मचारियों ने फरीदाबाद के सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए 4 यूनिटों के प्रधानों की और उनके साथ जो बनने वाली कार्यकारिणी कमेटी है यूनिट वाइज उनका गठन किया है, जिसमें क्या नाम है ओल्ड फरीदाबाद से 13 पदाधिकारी, NIT से 12 पदाधिकारी, ग्रेटर फरीदाबाद से 13 पदाधिकारी और बल्लभगढ़ से 13 पदाधिकारियों के साथ साथ फरीदाबाद सर्कल सचिव का भी आज चुनाव हुआ और जिसमें चुनाव में सभी साथियों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के निर्विरोध पदाधिकारियों का गठन किया है। इसके लिए आज ये कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और आगे संगठन के विस्तार के लिए और अपने परिवार में एकता बनाए रखने के लिए इस चुनाव का आज जो है चुनाव हुए हैं। निकाय चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ने दिन रात एक किया हुआ है। गली गली घर घर जाकर लोग वोट की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी इस दौरान लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई बस बाकी है। मैं योगेंद्र जाखड़, प्रत्याशी वार्ड नंबर 17। मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। मेरी अपने वार्ड वासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि 19 तारीख को सुबह समय से पहुंचकर उगते हुए सूरज पर मोहर लगाएं और अपने भाई के कंधे मजबूत करें, ताकि आने वाला समय हमारा जो नगर परिषद है वो मजबूत बने और एक युवा, एक कर्मठ, एक जुझारू अपने पार्टी चुने। मेरी जनता से ये अपील है। जय। खबरों में बात करेंगे अब साइबर सिटी गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित गेव इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिविर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन पहुंची। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि योग जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है, तो वहीं मानसिक और शारीरिक तौर पर भी मजबूती मिलती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में योग दिवस के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सरकार के साथ साथ अब लोग भी योग दिवस को मना रहे हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित गेव स्कूल में पूरे एक सप्ताह के लिए योग शिविर लगाया गया है। इस शिविर में लोगों को योग कराई जा रही है, तो वहीं योग के फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं गेव इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक की माने तो इस योग शिविर में बच्चों से लेकर अभिभावक भी हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस योग शिविर सप्ताह में रोजाना लोग यहां योग करने के लिए पहुंच रहे हैं। योग शिविर है, आज चौथा दिन था और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी झमाझम बारिश में कोई डिसिप्लिन्ड इंसान ही पार्टिसिपेट कर सकता था। आज तो इतनी झमाझम बारिश के बाद कमिश्नर पुलिस मैडम कला रामचंद्रन जी पहुंची और बहुत बहुत धन्यवाद उनका। वो खुद योगा की उसमें आई थी और खुद अपने मन से कह भी रही थी कि चीटिंग हो गई, मुझे भाषण नहीं देना था, योगा करना था। तो मेरे ख्याल से ये एंथुजियाज्म है कि पिछले एक हफ्ते लंबे योग शिविर में GAV इंटरनेशनल स्कूल और पंजाबी बिरादरी जिस तार तमन्ने से इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, तो 21 को तो ये बम्पर होने वाला है। कल आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, स्वामी धर्मदेव जी महाराज पहुँच रहे हैं, तो कल जोश और जो योग की प्रक्रिया है वो भी बहुत बम्पर होने वाली है। यूथ को मैसेज यही है कि जब तक जो
पेरेंटिंग ठीक नहीं होगी, जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं साथ। जैसे अब योग शिविर की बात करें, जो गोपाल जी हैं, जो योगाचार्य जी योग करा रहे हैं, जो उनकी बॉडी फिटनेस है, यदि यूथ को ये दिखाया जाए कि योग करके आप इतने फिट रह सकते हो, इतने अच्छे दिख सकते हो, सिर्फ जिम गोर्स की बात नहीं है, बात योग की भी है। तो मेरे ख्याल से स्कूल वालों की जिम्मेवारी है, सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि यूथ को एक बार कम से कम इस मंच तक लेके आएँ। एक बार देखने के बाद, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, तो लोग चीज़ों को पहचान के ज़्यादा अडॉप्ट करें। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।